इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, ये तो भाव है। और सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग ये सब उपाय हैं, वो तो भाव थे, ये उपाय है, ये उपाय है। और आकिंचन और ब्रह्मचर्य क्या है कि धर्म 10 सार है। कभी नहीं ध्यान दिया? आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये 10 लक्षण धर्मों के सार हैं। आकिंचन्य में परिग्रह के त्याग की बात कही जाती है, पर से ममत्व तोड़ने की बात कही जाती है, पर से दृष्टि हटाने की बात कही जाती है। तो ब्रह्मचर्य किसका नाम है कि जब आकिंचन्य में पर से हटने की बात कही तो ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने में लगने की बात कहते हैं। तो पर से हटना आकिंचन्य और अपने में लगना वो ब्रह्मचर्य। सब धर्मों के सार हैं, सारभूत है 10 लक्षण धर्मों में। और कितने सारभूत हैं तो ध्यानतराय जी तो कहते हैं चहुगति दुख से काढ़ी मुक्ति कर कार्य हैं, चतुर्गति के दुखों से निकालकर मुक्ति में पहुंचा देने वाले हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। अनंत चतुर्दशी कहते हैं अपन इस चतुर्दशी को। वर्ष में सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। साल भर मंदिर नहीं आने वाले भादवे में मंदिर आते हैं। बधैया कहते हैं उनको। बधैया भादवे में आने वाले। और भादवे में भी जो नहीं आते, सिर्फ 10 दिन आते हैं 10 लक्षण में, तो उनको क्या कहें? दैया। और 10 दिन भी जो नहीं आते वो भी कम से कम ये तो मान के चलते हैं कि यार आज तो दिन तो कम से कम अपन। ये चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी क्यों कहलाती है? वास्तव में चतुर्दशी का दिन ही अपने आप में बहुत उत्कृष्ट दिन है। और उसमें भी 10 लक्षण महापर्व, और फिर 10 लक्षण महापर्व में भी चतुर्दशी, और वो भी उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन अपने में ही लीन हो जाने के लिए है ये चतुर्दशी। और अपने में लीन होकर के इस चतुर्दशी के दिन मुक्ति की प्राप्ति की थी वासु पूज्य स्वामी ने। वे अनंत में मिल गए थे, अनंत में समा गए थे। अनंत काल के लिए जिनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, अनंत सुख जिनके जीवन में प्रकट हो गया, आज के दिन ये चतुर्दशी भी अनंत चतुर्दशी कहलाई। किसमें लीन हो गए थे वे? अपनी आत्मा में। मोक्ष के बाहर में नहीं है, मोक्ष तो यहाँ है भीतर। कल आजकल में कोई पूछ रहा था मेरे से मोक्ष कहाँ है? कहाँ है मोक्ष? मोक्ष वहां नहीं है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। कहीं नहीं है बाहर में मोक्ष। ये तो कहां से जाएगा मोक्ष का रास्ता? आलोई साहब, आज आपका नाम नहीं लिया मैंने। आपने बोला था आगे बैठे तो पेट नहीं करेंगे। मतलब कहाँ है? मतलब मोक्ष का रास्ता किधर से आता है? 287। मैं तो एक आध नंबर याद हुए हैं मेरे को। तो कौन सा हाईवे पकड़े जो मोक्ष तक जाए? मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। तो फिर क्या करें उसको प्राप्त करने के लिए? बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो,
और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। क्या कर रहे हैं हम लोग? गंवा रहे हैं उसको। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। तो करने योग्य कुछ काम है क्या? डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। बाहरी गुड़ दौड़ को सब रोक दो, और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। ये ब्रह्मचर्य, अपने में लीन हो जाना। हम किसको समझते हैं ब्रह्मचर्य? जब भी ब्रह्मचर्य की चर्चा आती है, हम तो बस स्पर्शन इंद्रिय का विषय, उसकी भी एक विशिष्ट क्रिया मात्र को हम ये समझते हैं केवल ये अब्रह्म है और इसका त्याग तो ब्रह्मचर्य हो गए। इसी का नाम ब्रह्मचर्य, इसी को ब्रह्मचर्य समझ रखा है हमने। स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग को भी कहां हम ब्रह्मचर्य समझते हैं? स्पर्शन इंद्रिय के विषय भी शास्त्रों में 8 कहे, पता है आपको? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। मजे से एसी में बैठकर भी क्या हमारे को लगता है कि ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय का उपभोग कर रहे हैं? ठंडी हवा का उपभोग स्पर्शन इंद्रिय का विषय। डल्लक के गद्दों पर जब हम बैठे होते हैं, नरम गद्दों का स्पर्श, क्या वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं है? क्या हम सोचते हैं कि वो भी स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो सकता है? लगता ही नहीं है हमारे को। स्पर्शन इंद्रिय के विषय को भी जब हम पूरी तरह से ब्रह्मचर्य में बाधक नहीं मानते हैं, तो फिर स्पर्शन इंद्रिय को छोड़कर जब और विषयों की जब हम बात करेंगे, तो फिर तो उसको कहां हम ब्रह्मचर्य में बाधक मानेंगे? रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, गर्मी के दिनों में एसी चलाना, सर्दी के दिनों में हीटर में बैठना, क्या वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय लगता है? सिर्फ इतना सा स्त्री भोग संबंधी विषयों का हमने त्याग किया, हम ब्रह्मचारी हो गए। क्या बात कर रहे हो आप? इसको कहां ब्रह्मचर्य लिखा है शास्त्रों में आचार्यों ने? ब्रह्मचर्य का तो सही स्वरूप ही नहीं समझा हमने। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्म की खबर नहीं है, वो ब्रह्मचर्य की बात करें। ब्रह्म कहते हैं आत्मा को। ब्रह्म प्लस चर्य, 2 शब्द है ना ब्रह्मचर्य में। ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने उसमें चरण करना, माने अपनी आत्मा में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। और यदि अपनी आत्मा में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या स्पर्शन इंद्रिय के विषय ही आत्मरमणता में बाधक होते हैं? क्या रसना इंद्रिय के विषय आत्मरमणता में बाधक नहीं है? क्या लड्डू का स्वाद लेते लेते आत्मा का स्वाद लिया जा सकता है? बोलो, हलवा खाते खाते आत्मा का स्वाद आ जाएगा? खीर की तो नहीं कहूंगा, अब बहुत कह दिया, बार बार क्या कहना खीर के बारे में। आप हंसते हो, मैं कुछ भी कहूँ ना आप लोग हंसते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, क्या टीवी देखते देखते, दूरदर्शन करते करते आत्मदर्शन हो जाएगा क्या? ये बताओ। उसका नाम ही दूरदर्शन है। दूर रहे जिसके दर्शन से, उसका नाम दूरदर्शन है। हमारे को ऐसा लगता है कि तो उसको पास करते हैं हम, जो दूर करने लायक है। सिर्फ इतनी सी बात है भैया, स्पर्शन इंद्रिय के विषय भी आत्मरमणता में बाधक होते हैं, तो रसना इंद्रिय के विषय भोगते हुए भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, अच्छा गाने सुनते सुनते धुन आत्मा की चढ़ जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है? कर्ण इंद्रिय के विषय कभी गहराई से विचार भी नहीं किया होगा, ये प्रवचन भी मात्र सुन लेना कर्णेंद्रिय का विषय, कर्णेंद्रिय का विषय है। पंचेंद्रिय विषय भोगों में आता है, जिनको सुनने का भी रस होता है मात्र। कल अपन ने विधान किया, बहुत अच्छी धुन में गाया कुछ लोगों ने,
हंसना मत, सबने अच्छा गाया था वैसे तो, लेकिन जो अच्छी धुन में गाया, जब अच्छी धुन में गाया जाता है तो हमारे को वो अच्छा नहीं लगता है क्या? अच्छा लगता है। और मैं गाने लग जाऊं तो अरे बंद करो यार, कैसी आवाज नहीं आती है, वो गाना नहीं आता। आप किस चीज का रस ले रहे हैं? कर्णेंद्रिय के विषय का रस ले रहे हैं कि भजन भक्ति का रस ले रहे हैं? मतलब हम कर्णेंद्रिय के विषय का रस ले रहे हैं, भजन का रस नहीं ले रहे। उसी भजन को यदि किसी अटपटी धुन में गाया जाता है तो हमारे को अच्छा नहीं लगता, अच्छी धुन में गाया जाता तो अच्छा लगता है। तो आप भजन के शब्दों का आनंद ले रहे हैं कि धुन का आनंद ले रहे हैं? सच बात तो ये, धुन का आनंद लेते हैं। कर्णेंद्रिय का विषय आत्मलीनता में बाधक है, ब्रह्मचर्य में बाधक है वो। क्या ब्रह्मचर्य का नियम लेने वाले व्यक्ति लेना ही चाहिए? अष्टमी चतुर्दशी के दिन, पर्व के दिनों में, 10 लक्षण पर्वों में, अष्टानिका के पर्वों में बहुत विचार विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक हमारे को त्याग करना चाहिए। लेकिन किसका? पंचेंद्रिय विषय भोगों का, अकेले स्पर्शेंद्रिय के विषय का नहीं, भोगों का त्याग होना चाहिए। टीवी देखने के अंदर भी ब्रह्मचर्य का में घातक होता है। कॉन्फ्रेंस पे प्रवचन होते हैं ना, तो सुमत प्रकाश जी के प्रवचन सुनना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो कहते हैं कि साहब एक बार उनसे बात करा दो, बात नहीं करते, फोन नहीं रखते, मोबाइल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य में घात करते होता है। क्यों? कि पता नहीं किसका फोन आ जाए, मैंने उठाया और हेलो बोला सामने से, कभी लेडीज ने आवाज सुनी, ऐसा कहते हैं। किस लेवल तक सोचते हैं लोग, किस स्तर तक सोचते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, शास्त्रों में किस स्तर तक उनकी बातें की है, हम तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं उस चीज को, उसकी गहराई में जा ही नहीं रहे हैं। पता है, जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है जिन लोगों को, आप शास्त्र खोल करके देखना है, वहां शास्त्र सबसे ज्यादा पॉपुलर यदि जैन परंपरा में कोई है तो वो है तत्वार्थ सूत्र। इसके जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं दिखता जिसको इतनी ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त हो। इस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में ब्रह्मचर्य व्रत के संदर्भ में बातें कही है। किनके त्याग की भावना, जब ब्रह्मचर्य व्रत की भावना की बात कही तो आप कैसी भावना भाएं? तो उसने कहा स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्चेष्ट रस, स्व शरीर संस्कार त्याग पंच। ये 5 प्रकार से भावना भाने की बात कही। किस तरह की भावना भाएं हम? कथा श्रवण, कर्णेंद्रिय के विषय का त्याग, सुने नहीं, राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना, ये ब्रह्मचर्य का बाधक है, घातक है। देखना, तन मनोहरांग निरीक्षण, देखना वो भी बाधक है, घातक है, ब्रह्मचर्य का घात होता है उसमें, देखने मात्र में ही। टीवी देखने का त्याग, बोलो आप, अनंत चतुर्दशी का दिन आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीवी देखने का त्याग किया था बुद्धिपूर्वक? नहीं देखी हुई हो सकता है किसी ने, लेकिन बुद्धिपूर्वक किसने त्याग किया था? तो चार अच्छी, बहुत अच्छी बात है कुछ लोग, मेरा भी हाथ खड़ा है भाई, 10 दिन का त्याग रहता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे को लगता है ऐसा कि ये कुछ, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या हो गया? भाई साहब ये परिणामों की निर्मलता के लिए है। फिर इतना ही नहीं, वृश्चेष्ट रस त्याग, गरिष्ठ भोजन उसका त्याग, स्व शरीर संस्कार त्याग। आप अपने शरीर का संस्कार क्यों करते हैं? अच्छे कपड़े पहनना, सजना, उसके सामने खड़े होना, मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को ऐसे समझना जैसे बाहर में कुछ हो या नहीं हो, लेकिन कषायों से तो चक्रवर्ती, और आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को कामदेव से कम नहीं समझते हैं। मिथ्यात्व कषाय परिग्रहों में, इन सब में हम सबके शहंशाह हैं, बादशाह हैं हम। इन सब के त्याग की प्रेरणा दी। आप कहेंगे साहब शास्त्रों में तो काम भोग के त्याग की बात कही, आपने क्या बात लेकर के बैठे? इतना कितना हम त्याग करेंगे? किस किस चीज को छोड़ेंगे हम? जो आप ये बात की तो त्याग की भावना इसमें लिखी, शास्त्रों में जो काम भोग के त्याग की बात कही है उसमें भी ये सब बातें शामिल है। काम भोग का भी तो अर्थ नहीं समझते हम। समय सार ग्रंथ की 4थी गाथा, जैन उसमें काम भोग बंधन के त्याग की बात कही है।
देखा कि है सर्व शुद्ध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। में बहुत सुनी है सब कथाएं, बहुत चर्चाएं सुनी है, भोग बंधन की कथा परिचित है, अनुभूत है। जैसे नाचार्य ने काम और भोग का अर्थ वहां किया। काम का अर्थ है स्पर्शन और रसना के विषय, और घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कर्णेन्द्रिय के विषय को कहा भोग। तो काम भोग का अर्थ करते हुए उन्होंने पंचेंद्रिय विषय भोगों की बात कही। अकेला स्पर्शन इंद्रिय रखा है कि साहब अकेले स्पर्शन इंद्रिय की भी तो बात आती है कहीं ना कहीं, तो ऐसा भी मिलता है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसका भी हमारे को अर्थ समझना पड़ेगा। शास्त्रों में जहां जहां अकेले स्पर्शन इंद्रिय की बात कही है उसका भी हमारे को मर्म समझना पड़ेगा। वस्तुतः बात यह है, क्योंकि जैसी मैंने बात कही अभी, कोई व्यक्ति ऐसा ऑब्जेक्शन कर सकता है, तो फिर साहब शास्त्र में कहीं कर्णेन्द्रिय के भोग के त्याग को ब्रह्मचर्य लिखा है क्या? अशोक साहब, कर्णेन्द्रिय के भोग के त्याग को यदि हम ब्रह्मचर्य लिखते तो क्या बाधा आती? सबसे बड़ी बाधा तो यही आती कि चार इंद्रिय तक के सब जीव ब्रह्मचारी हो जाते, उनके तो कर्णेन्द्रिय नहीं है। चक्षु इंद्रिय के विषय के त्याग को यदि ब्रह्मचर्य कहते हैं तो क्या समस्या आती? सबसे बड़ी समस्या तो यही आती कि तीन इंद्रिय जीव ब्रह्मचारी हो जाते हैं, चींटियों को ब्रह्मचारी कहना पड़ता। इसी तरह से घ्राणेन्द्रिय के त्याग को कहते तो दो इंद्रियों के साथ समस्या खड़ी हो जाती। रसना इंद्रिय के विषय के त्याग को कहते हैं तो समस्त एक इंद्रिय जीव ब्रह्मचारी हो जाते। अब उसमें भी आपसे स्त्री भोग की यदि आप बात करेंगे तो फिर उनको ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य सैनी पंचेंद्रियों में ही संभव है, आत्मलीनता का नाम ही ब्रह्मचर्य है। आपको इसके संदर्भ में गहराई से विचार करना पड़ेगा। तो फिर साहब जिनके स्पर्शन इंद्रिय नहीं है उनकी समस्या खड़ी होगी, तो वे कौन है? वो तो सिद्ध भगवान है। जिनके स्पर्शन इंद्रिय नहीं है वो तो सिद्ध भगवान है। दूसरी एक बात और है, स्पर्शन इंद्रिय ऐसी अखंड है जो जिसको जीतने पर पांचों इंद्रियां जीतने में आ गई। कर्णेन्द्रिय के विषय को जीतने में कान बंद किया, क्या जीत लिया हमने? अब स्पर्शन इंद्रिय को बंद करो, आप आंख बंद कर ली तो चक्षु इंद्रिय के विषय को जीत लिया, नाक बंद करी तो घ्राणेन्द्रिय के विषय नहीं सेवन करने में आया, मुंह पे टेप चिपका दी तो रसना इंद्रिय का विषय नहीं। अब स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो सर्वांग से भोगने में आ रहा है, ठंडी हवा को भोग कर रहे हैं, क्या करें? अखंड है। क्षेत्र से तो स्पर्शन इंद्रिय अखंड है ही, काल से भी स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, और क्षेत्र और काल की दृष्टि से अखंड होने की वजह से इस अखंड इंद्रिय को जीत करके अखंड पद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस प्रकार की बात कही है। भाई साहब ये जीवन बहुत दुर्लभ है जो पंचेंद्रिय विषय भोगों में जा रहा है। इस ब्रह्मचर्य धर्म और इस ब्रह्मचर्य भावना, इस धर्म के आधार पर हम तो पंचेंद्रिय विषय भोगों से निवृत्ति की भावना लाते हैं। क्या होगा इनका दुरुपयोग करेंगे तो? मैं कई बार कहता हूं ये आपको रिद्धियां मिली है पंकज भाई। रिद्धियां जानते हैं आप? चमत्कार, रिद्धिधारी हैं आप प्रेम जी, वैसा रिद्धिधारी हैं आप, रिद्धियां हैं आपके पास में। ये चक्षु इंद्रिय रिद्धि है, ये देखने की रिद्धि है। ये देखने, इधर मैंने देखा हिमांशु भाई, और इधर बगल में देखा और आलोक भाई, इधर देखा और अशोक जी, देख करके तुरंत पहचान लिया नीरव भाई। ये कैसे पहचान लिया आपने? एक शक्ल देखते हैं आप, देखते कहते हो अमिताभ बच्चन, कैसे कह दिया आपने? कैसे जानते हैं आप मिले अमिताभ बच्चन से? कहां सेट है ये? कौन सी जगह पर सेट कर रखा है आपने? एक एक व्यक्ति का नाम यहां सेट है आपके ज्ञान में। चक्षु इंद्रिय से देखते तुरंत पहचान लेते हैं, ये गजब की बात है। ये चींटियां नहीं पहचान सकती, आवाज सुनकर के पहचान लेते हैं ये आवाज किसकी है। ये लता मंगेशकर की है, मोहम्मद रफी की है, किसकी आवाज है? अरे उनकी तो पहचानो तो पहचानो, और सबकी पहचान, हजारों लोगों की आवाज पहचानते हैं हम लोग। कैसे पहचान लिया आपने? सोचते हैं आप कभी? लगता है आपको कभी ये रिद्धियां मिली है हमारे को? कर्णेन्द्रिय रिद्धि मिली है, चक्षु इंद्रिय रिद्धि मिली है, घ्राणेन्द्रिय रसना इंद्रिय रिद्धि मिली है हमारे को। एक बात ध्यान रखना आप, इतिहास इस बात का गवाह है कि रिद्धिधारी व्यक्ति ने
जब जब अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग किया है, उससे रिद्धियां छीन ली गई। हमने यदि चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग किया, हमने यदि कर्णेंद्रिय का दुरुपयोग किया, हमने यदि घ्राणेंद्रिय रसनेंद्रिय आदि का दुरुपयोग किया, तो समझ लीजिएगा रिद्धियां छीन ली जाएगी, एक इंद्रिय बन जाएगा, सुनने की सामर्थ्य नहीं होगी, देखने की सामर्थ्य नहीं होगी, बोलने की सामर्थ्य नहीं होगी। कैसी स्थिति हो जाएगी? आप चाहते हैं ये सब चीज ऐसा हो जाए? छोड़ो, दुर्लभता समझो इसकी। जब तक इन पंचेंद्रिय विषय भोगों को चिपका रखा है, तब तक समझ लीजिएगा अधोगति नजदीक है, नरक जाना नजदीक है, तिर्यंच गति नजदीक है। मैं डराना नहीं चाहता हूं, मैं तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना अपन। आज वो मर गए, ये मर गए, उनका स्वर्गवास हो गया, कितने दुर्लभ दिखता है अपने को, कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन। यही विधि गए ना मिले सुमणि जीव उदधि समानी। एक बार यदि ये मनुष्य जीवन चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। आपको लग रहा होगा साहब इतने मनुष्य दिखते हैं साहब, क्या है, क्या हो गया? नहीं, बहुत दुर्लभ है सच में। आपको पता नहीं है हमारा सिलेक्शन कहां से होता हुआ आया है, हम कहां आ गए, कौन सी जगह पर आकर के खड़े हैं। सेलेक्टेड लोग हैं हम लोग, आईजीएस मेंबर। हाँ सही बात है। भीड़ की बात नहीं करता मैं, भीड़ तो बहुत मिल जाएगी आपको। मोदी आ रहा है आपके यहाँ, कितनी तारीख को आ रहा है? 28 को 20,000 लोगों को पास दिए, भीड़ तो मिलेगी बहुत। जहां ज्यादा भीड़ है समझ लीजिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा जो प्रीशियस चीज होती है उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो कम होती है उनकी कीमत ज्यादा होती है। जिनकी संख्या कम है उनकी कीमत ज्यादा है। यहां आप लोगों की संख्या कम है, 150-200 भी होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या है। माने इंडिया में संख्या मान लो हम प्रवचन करने के लिए जाए तो हजार लोगों की संख्या मिले, तो भी भीड़ है। जो वहां से यहाँ आए हैं बुद्धिमान तो है ही ना। मैं कह रहा हूं एक इंद्रियों में अनंत थे और वहां से निकल करके 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हुई। चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ पाए दौलत राम जी ने 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना। मैं कहता हूं ऐसा एक इंद्रिय इतने ज्यादा हैं, मैं कभी कभी कहता हूं आप एक इंद्रियों को एक तरफ रखो, ऐसे दूसरी तरफ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय नारकी, पंचेंद्रिय देव, मनुष्य, सब एक तरफ। इधर क्या है? एक इंद्रिय। अब इधर से अनंत एक इंद्रियों को मुट्ठी में उठाया और सामने रखा। क्या कहा? अनंत एक इंद्रियों को इधर से मुट्ठी में उठाया और सामने रखा। फिर इधर से 1-2 इंद्रिय जीव निकाल कर रखा। अनंत एक इंद्रिय जीवों को फिर इधर से लिया सामने, फिर इधर से 1-2 इंद्रिय जीव, फिर अनंत एक इंद्रिय, 1-2 इंद्रिय, अनंत एक इंद्रिय, 1-2 इंद्रिय। थोड़े समय बाद में आप देखेंगे ये अनंत के अनंत है, 2 इंद्रिय खत्म हो गए, 3 इंद्रिय का नंबर चालू हो गया। अनंत एक इंद्रिय, फिर 1-3 इंद्रिय, अनंत एक इंद्रिय, फिर 1-3 इंद्रिय, बढ़ते बढ़ते 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, सब खत्म और एक इंद्रिय अनंत के अनंत। इतने अनंत है। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करने वाले बहुत दुर्लभ है। अनंत में से एक आध को चांस मिलता है जो वहां से निकल करके बाहर आते हैं। सिलेक्शन हुआ हमारा वहां। 1000 लोग बैठे हो किसी कंपटीशन में और हमारा नाम सेलेक्ट हो जाए उसमें, कैसा लगता है अपने को? न्यूज़पेपर में छपवा देना, फेसबुक पर तो तुरंत अपडेट, व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप है सब में भेज दो। बोलो ठीक है, तो कितना अच्छा माध्यम है अपने आप को प्रमोट करने का। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन कहां से हुआ है, तुम उस चीज को तो पहचाना ही नहीं, उसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है हमारे को। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।